हेलो एवरीवन, वेलकम टू द अंदर वीडियो। आज की वीडियो में हम एक यूनिवर्सिटी के बारे में सारी डिटेल्स कवर करने जा रहे हैं एंड द यूनिवर्सिटी नेम इज नॉर्थ फोकस फेडरल यूनिवर्सिटी। और हमारी टीम ने सबसे पहले यूनिवर्सिटी कवर की थी। आई पर्सनली हैव बीन देयर। हमारी पूरी टीम ने यूनिवर्सिटी कैंपस ओवरव्यू किया था, हॉस्टल्स चेक किए थे, पूरा जो सिटी सेफ्टी एनवायरनमेंट सब कुछ हमने अच्छे से ऑब्जर्व किया था। और तभी हम जब सारे पॉइंट्स टिक मार्क हुए तभी हम स्टूडेंट्स के लिए यूनिवर्सिटी हमने सजेशन में करना स्टार्ट किया। तो इस वीडियो में आपको मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूँगा कैसा वहाँ पे रहा और क्या आपको यूनिवर्सिटीज़ चूज़ करनी चाहिए, प्लस जो स्टूडेंट्स के डाउट्स रिगार्डिंग द रिकग्निशन, रिगार्डिंग हॉस्टल्स, बाकी जितनी एजुकेशन के रिगार्डिंग डाउट्स हो सब हम इसी वीडियो में कवर करने जा रहे हैं। सबसे पहले देखो, ये एक फेडरल यूनिवर्सिटी है। रशिया में टोटल 10 फेडरल यूनिवर्सिटीज़ है, जिसमें से अभी के टाइम पे 2026 के टाइम पे टोटल सिर्फ 5 यूनिवर्सिटीज़ के अंदर इंग्लिश मीडियम MBS कोर्स है। तो फेडरल यूनिवर्सिटीज़ होती क्या है? फेडरल यूनिवर्सिटी एक्चुअली सेंट्रल गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ होती है और इनके ये यूनिवर्सिटी यूजली बनती है मर्जर से या फिर बिल्कुल न्यू, रेयरली ऐसा होता है बिल्कुल न्यू बनी हो, बट जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग यूनिवर्सिटीज़ होती है जो बहुत पुरानी 100-150 ईयर्स ओल्ड होती है, उनके मर्जर से फेडरल यूनिवर्सिटीज़ बनती है। अब जो नॉर्थ कोकस फेडरल यूनिवर्सिटी है ये भी 2012-2024 के अराउंड 3 मेजर यूनिवर्सिटीज़ का मर्जर हुआ था और बनी थी फेडरल यूनिवर्सिटी। तो ये कोई न्यू यूनिवर्सिटीज़ नहीं होती। जैसे स्टूडेंट्स को डाउट है कि क्या ये कोई नई यूनिवर्सिटी है, क्या कोई यूनिवर्सिटी है भी नहीं। तो ये बहुत पुरानी यूनिवर्सिटी है। जो आप ऑनलाइन इसके एस्टेब्लिशमेंट देखते हो वो आप एस्टेब्लिशमेंट देखते हो कि कब मर्ज हुई थी, बट ये जिनसे मर्ज हुई है वो बहुत पुरानी यूनिवर्सिटीज़ है। 100-150 ईयर्स ओल्ड पुरानी यूनिवर्सिटीज़ है। 3 मेजर यूनिवर्सिटीज़ हुआ करती थी स्टाव्रोपोल में, जिनके मर्जर से नॉर्थ फोकस फेडरल यूनिवर्सिटी एस्टेब्लिश हुई थी। सबसे पहले नई यूनिवर्सिटी नहीं है, काफ़ी ओल्ड यूनिवर्सिटी है। और यहाँ पे जो इंग्लिश मीडियम MBS कोर्स स्टार्ट हुआ है वो इस ईयर से स्टार्ट हुआ है। ठीक है, अब बाकी और कौन सी फेडरल यूनिवर्सिटीज़ हैं हम कंपेयर करते हैं विद अदर फेडरल यूनिवर्सिटी, जैसे कि कजान फेडरल यूनिवर्सिटी। ये काफ़ी पुरानी फेडरल यूनिवर्सिटी है। इन्होंने इंग्लिश मीडियम MBS कोर्स स्टार्ट किया था 2014-15 के अराउंड। सेम गोज फॉर द फार ईस्टर्न फेडरल यूनिवर्सिटी, इन्होंने 2014-15 के अराउंड मेडिकल कोर्स स्टार्ट किया था। ऐसी अलग अलग फेडरल यूनिवर्सिटीज़ है जिन्होंने अलग अलग टाइम पे मेडिसिन कोर्स स्टार्ट किया। तो यहाँ पे देखो, जब भी कोई कोर्स स्टार्ट होता है, क्योंकि ये फेडरल यूनिवर्सिटीज़ है, दीज यूनिवर्सिटीज़ आर टॉप नॉच इन टर्म्स ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, टॉप नॉच इन टर्म्स ऑफ हॉस्टल्स, और यहाँ पे जो एजुकेशन क्वालिटी है वो स्टैंडर्ड मेंटेन्ड रहती है। यहाँ पे ऐसा नहीं होता कि आपको लो मिलेगी क्वालिटी या फिर ऐसा कुछ है। यहाँ पे आपको एजुकेशन क्वालिटी सभी फेडरल यूनिवर्सिटीज़ के अंदर मिलती है। नाउ बच्चों का क्वेश्चन आता है कि क्या हमें जाना चाहिए, क्योंकि इस साल फर्स्ट बैच जाएगा फ्रॉम इंडिया फॉर द इंग्लिश मीडियम MBS कोर्स। तो वो मैं अभी आगे वीडियो में कवर करूँगा। पहले मैं आपको यूनिवर्सिटी के बारे में सारा बता देता हूँ। पहले चलिए कैंपस के बारे में डिस्कस करते हैं। अब जैसा मैंने आपको बताया ये 3 यूनिवर्सिटीज़ के मर्जर से बनी थी, तो इनका जो कैंपस है कोई एक स्पेसिफिक कैंपस नहीं है। इनका कैंपस पूरी स्टाव्रोपोल सिटी में बहुत बड़ा कैंपस है, अलग अलग लोकेशंस पे। जो हमने कैंपस टूर की वीडियो एक बनाई हुई है, आप चेक कर सकते हो हमारे लिंक पे। उसमें हमने एडमिशन कमेटी, फिर हम मेडिकल कैंपस पर गए थे, तो उस वीडियो में मैंने सिर्फ मेडिकल कैंपस दिखाया था। इसके अलावा इनके मल्टीपल कैंपसेस है जहाँ पे अलग अलग तरह के कोर्सेज़ होते हैं। और जो एडमिशन कमेटी, वहाँ पे बहुत बड़ा कैंपस था जहाँ पे अलग अलग तरह के कोर्सेज़ करवाए जाते हैं। और इंटरनेशनल स्टूडेंट्स बहुत सारी कंट्रीज़ से बच्चे यहाँ पे पढ़ने आते हैं अलग अलग कोर्सेज़ में। तो काफ़ी बड़ी, काफ़ी मेजर यूनिवर्सिटी है ये रशिया की, और भी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी, गवर्नमेंट फेडरल यूनिवर्सिटी। तो हमने जो आपको कैंपस दिखाया वो सिर्फ मेडिकल कैंपस दिखाया है, और मेडिकल कैंपस पे ही इनके हॉस्टल फैसिलिटीज़ अवेलेबल है। मतलब बिल्कुल वॉकिंग, मतलब कैंपस पर ही है एक्चुअली सारा। आपका हॉस्टल्स, आपका जो यूनिवर्सिटी के एकेडमिक ब्लॉक्स है, और कुछ हॉस्पिटल्स आपके सिटी में भी है। ओके, तो मल्टीपल हॉस्पिटल्स है यूनिवर्सिटी के, जो लाइक जहाँ पे आपकी क्लिनिकल प्रैक्टिस होगी। कैडावर्स आपको मिलते हैं, उसमें भी हमने कैंपस टूर में वीडियो में आपको दिखाया हुआ है। प्रॉपर जो एनाटमी रूम है उसके पीछे कैडावर रूम भी है। तो सारे बच्चों को काफ़ी अच्छा एक्सपोजर मिलता है, काफ़ी अच्छी क्लिनिकल ट्रेनिंग मिलती है। देखो मैं आपको पर्सनल एक्सपीरियंस अपना शेयर कर रहा हूँ यहाँ पे। जब हम यूनिवर्सिटी में गए, हमने सारा देखा, किसी भी रिसोर्सेज की, किसी भी फैसिलिटीज़ की कोई कमी नहीं थी। इनफैक्ट जो हॉस्टल्स भी थे, यूनिवर्सिटी ने प्रॉपर एक बिल्डिंग रेनोवेट करवाई है इंडियन स्टूडेंट्स के लिए, जहाँ पे इंडियन स्टूडेंट जाके भी रहने वाले हैं। बिल्कुल हॉस्टल्स है, और वो भी 2 और 3 सीट रूम्स आपको वहाँ पे मिलेंगे, और वो भी कैंपस पर ही मिलेंगे। ओके, नेक्स्ट जो पॉइंट मुझे एक अच्छा लगा, डेट वाज रिगार्डिंग दी सिटी। काफ़ी ग्रीन सिटी है। इनफैक्ट स्टाव्रोपोल ग्रीनेस्ट सिटीज़ में से आती है रशिया की। तो जो वहाँ पे एनवायरनमेंट था, जो वहाँ पे वेदर भी था, वो भी काफ़ी प्लेजेंट था। काफ़ी ग्रीन सिटी थी, तो काफ़ी लाइक अच्छा लिवेबल एनवायरनमेंट वहाँ पे है।
स्टूडेंट लाइफ के लिए आई मस्ट से इट इज़ वेरी गुड ऑल्सो। और अलग अलग कंट्री से बच्चे यहाँ पढ़ने आते हैं क्योंकि काफ़ी मेजर यूनिवर्सिटी है, नॉट जस्ट फॉर मेडिसिन, फॉर अदर कोर्सेज एज वेल। ना बच्चों का यहाँ पे कंसर्न रहता है, वो कैंपस देखते हैं, हॉस्टल्स देखते हैं, सबको अच्छी लगती है, बट फिर में कंसर्न आता है कि क्या ये यूनिवर्सिटी डब्ल्यू डोम्स या फिर इंडिया में रिकग्नाइज्ड है। सबसे पहले इंडिया में यूनिवर्सिटी जो है रिकग्नाइज होने के लिए एनएमसी गाइडलाइंस फुलफिल होनी चाहिए। देखो पहले क्या होता था, जब एमसीआई हुआ करता था तो उन्होंने एक लिस्ट निकाली होती, लिस्ट ऑफ रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटीज, उसमें 54 सिटीज़ हुआ करती थी। उसके बाद में जब एनएमसी आया, एमसीआई को हटा दिया गया, एनएमसी आया, तो उन्होंने कहा कि हम किसी भी यूनिवर्सिटी को एंडोर्स नहीं करते हैं। हम ये कहते हैं कि हमारी ये फिक्स्ड गाइडलाइंस है, अगर ये गाइडलाइंस फुलफिल हो रही है तो जिस भी यूनिवर्सिटी में आप जा रहे हो तो वो उसकी डिग्री हम वैलिड मानेंगे। तो कोई भी एनएमसी रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटीज़ नहीं होती है। यूनिवर्सिटी वो होनी चाहिए जो एनएमसी गाइडलाइंस को फुलफिल कर रहा हो। ना जब हम एनएमसी गाइडलाइंस को देखते हैं, 54 मंथ्स का कोर्स, इंग्लिश मीडियम कोर्स आपका, आपकी जो इंटर्नशिप है वो प्रॉपर 12 मंथ्स की, 1 साल की इंटर्नशिप होनी चाहिए, आपको वहाँ पे डिग्री स्टड होनी चाहिए और या फिर आपको लाइसेंस टू प्रैक्टिस वहाँ पे लेना होगा। तो सारी गाइडलाइंस यूनिवर्सिटी फुलफिल करती है, जिसकी वजह से आपकी जो डिग्री है एनसीएफयू से इंडिया में वैलिड है। ना रही बात WHO की, डब्ल्यू डोम्स की, तो जब भी कोई यूनिवर्सिटी इंग्लिश मीडियम में कोर्स स्टार्ट करती है तो वो अपनी फाइलिंग करती है इन दी डब्ल्यू डोम्स, और एक्सेप्टेंस होने का कुछ टाइम लगता है वहाँ पे अपडेट होने में। और डेफिनेटली जो स्टूडेंट्स जैसे इस साल भी जा रहे हैं उनकी में भी कोई इशू नहीं है, क्योंकि जब आप यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट होते हो तब देखा जाता है कि उस टाइम पे यूनिवर्सिटी डब्ल्यू डोम्स में लिस्टेड थी या फिर नहीं, ना कि आपके कोर्स स्टार्टिंग के टाइम पे। और जब यूनिवर्सिटी डब्ल्यू डोम्स पे लिस्टेड होती है तो वो ईयर लिस्टेड होता है जब वहाँ पे MBBS कोर्स या फिर कहीं से मेडिकल फैकल्टी स्टार्ट हुई हो। फॉर एग्जांपल जैसे कज़ान फेडरल यूनिवर्सिटी का हम एग्जांपल ले लेते हैं, आप डब्ल्यू डोम्स पे जाएंगे तो वहाँ पे 2015 में इंग्लिश मीडियम कोर्स स्टार्ट हुआ था, लेकिन जब वो डब्ल्यू डोम्स पे आई 2015-16 के अराउंड ही, उस पर जो ईयर एस्टेब्लिशमेंट लिखा आया था डेट मेडिकल फैकल्टी का, डेट वॉज 2013 या 14 के अराउंड, मतलब 2 साल पहले का था। ओके, तो आप जो भी स्टूडेंट जा रहे हो जल्द ही यहाँ पे डब्ल्यू डोम्स में भी अपडेट हो जाएगी। बहुत सारी कंसल्टेंसीज है जो बच्चों को डरा रहे हैं रिगार्डिंग दिस कि डब्ल्यू डोम्स पे नहीं होगी, ये नहीं होगा। बहुत इर्रेलेवेंट चीज़ है। रीज़न ये कोई छोटी मोटी यूनिवर्सिटी नहीं है, या फिर ये कोई छोटी मोटी कंट्री की कोई ऐसी ही कोई प्राइवेट यूनिवर्सिटी नहीं है कि वो नहीं होगी। ये बहुत ही मेजर यूनिवर्सिटीज़ में से आती है, और रशिया की कोई भी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी ऐसी नहीं है जो डब्ल्यू डोम्स पे रजिस्टर्ड ना हो और उन्होंने मेडिकल फैकल्टी काफ़ी टाइम से उनकी चल रही हो। क्यों? क्योंकि रशियन यूनिवर्सिटीज़ दे आर नेवर कि बस कोई बिल्डिंग खड़ी कर दी, वहाँ पे कुछ टीचर्स बाहर से ले आए पढ़ाना शुरू कर दिया, ऐसा छोटी मोटी कंट्रीज़ की तरह रशिया में नहीं होता है। और प्लस यहाँ पे तो हम फेडरल यूनिवर्सिटी की बात कर रहे हैं, कोई छोटी मोटी यूनिवर्सिटी की बात नहीं कर रहे। तो इट इज़ गोइंग टू गेट लिस्टेड अपडेटेड ऑल्सो ऑन द डब्ल्यू डोम्स वेबसाइट एज वेल, एंड ऑल द स्टूडेंट जो इस साल भी जा रहे हैं दे आर नॉट गोइंग टू फेस एनी इशूज़ व्हाट्सोएवर।